नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और हमारी आज की खास पेशकश है मोदी वर्सेस राहुल। क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं की महत्वाकांक्षा के बीच एक बार फिर देश के अगले पीएम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वैसे लोकसभा के चुनाव में अभी वक्त है। 2014 में यह फैसला होगा कि कौन देश का अगला पीएम होगा, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है। गुजरात चुनाव के दौरान मोदी के नाम पर बीजेपी के कई नेताओं ने हामी भरी है, तो इस बीच एक अंग्रेजी पत्रिका में कांग्रेस के पीएम पद का उम्मीदवार पी चिदंबरम को बताया गया है। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को अपना पीएम मान रही है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, इस पर भी कई पेंच है, और राहुल कांग्रेस के पीएम बनेंगे, ये भी उनके अनुभव को देखकर कहना थोड़ा कठिन है। अपनी इस खास पेशकश में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। कौन बनेगा देश का अगला पीएम? किसे मिलेगा पीएम का ताज? मनमोहन के बाद पीएम कौन? मोदी वर्सेस राहुल। हमारे कोई लाइन नहीं होती, यहाँ तक प्रधानमंत्री पद की बात है उसकी कोई लाइन नहीं होती, लेकिन सक्षम है नरेंद्र मोदी उस पद के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। काबिल है, योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी सोच और विचारधारा में इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी ही इस देश उस पद को सुशोभित कर सकते हैं, और इस देश की युवाओं को, और एक स्वयं युवा होने के नाते यही आशा है कि जो देश का भविष्य होगा उनके हाथों में सुरक्षित होगा और वही नेतृत्व करेंगे। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर चुप रहने वाली बीजेपी अब बोलने लगी है। गुजरात चुनाव प्रचार में कई दिग्गज अब मोदी को पीएम कैंडिडेट बता रहे हैं। तो क्या इसे ये मानने की पुख्ता वजह मान लिया जाए कि बीजेपी 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी की अगुवाई में लड़ेगी? क्या मोदी के नाम पर एनडीए में फूट नहीं पड़ेगी? क्या मोदी ही पीएम पद के लिए बीजेपी का पहला विकल्प है? पीएम पद को लेकर दावेदारी का किस्सा केवल मोदी और बीजेपी पर ही खत्म नहीं होता। अंग्रेजी पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने इस कहानी में पी चिदंबरम को भी शामिल करवा दिया है। पत्रिका के मुताबिक 2014 के महासमर में कांग्रेस मोदी के मुकाबले पी चिदंबरम को आगे कर सकती है, लेकिन पत्रिका की ये कहानी कांग्रेसियों की जुबानी नहीं चढ़ पा रही है। जिससे प्रतिक्रिया ली गई उसने इस पर आपत्ति जताई, मुहर लगाई तो कांग्रेस के युवराज पर। तो क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल पीएम के अगले दावेदार हैं? क्या अब मुकाबला राहुल और मोदी के बीच होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या मोदी की सियासी समझ के मुकाबले राहुल का यूथ फेस टिक पाएगा? मोदी गुजरात में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए चुनावी मैदान में है। विकास के नाम पर उनकी पहचान अब ग्लोबल हो चुकी है। वो बीजेपी के ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिसके पीछे जीत का इतिहास है। एक ऐसा नेता जो कट्टर हिंदुत्व की खोल से निकलकर मास लीडर बन चुका है। इसके मुकाबले कांग्रेस के युवराज का दावा थोड़ा कमजोर दिखता है। खाते में बिहार और यूपी की हार है। सरकार में भी उन्होंने ऐसी जिम्मेदारी नहीं संभाली है जिसे जनता याद रखे। हाँ, पार्टी और संगठन में वो प्रधानमंत्री के रूप में जरूर स्वीकार्य हैं, लेकिन राजनीति में अनुभव मायने रखता है, खासकर तब जब प्रतिद्वंदी मोदी जैसा कद्दावर नेता हो। वैसे मोदी कितने भी कद्दावर हों, लेकिन एनडीए में उन पर भी एक राय नहीं है। जेडीयू पहले भी कह चुका है कि मोदी उनकी पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी मोदी को लेकर आगे बढ़ना भी चाहे तो उसे जेडीयू से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। हो सकता है चुनाव की आहट को सुनकर बीजेपी कुछ और नाम लेकर आए। वैसे रेस में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली भी हैं। उड़ती खबर तो ये भी है कि 2 टर्म पूरा करने वाले मुख्यमंत्री जैसे मध्य प्रदेश से शिवराज को भी दिल्ली का बुलावा मिल सकता है। पार्टी उनका नाम भी पीएम के तौर पर आगे कर सकती है। वैसे 2014 में देश का पीएम कौन होगा ये तय जनता करेगी। उस समय पार्टी के समीकरण से तय होगा कि किसके नाम पर मुहर लगे। लेकिन अभी से पीएम पद को लेकर मच रहे शोरगुल से देश की राजनीति के तेवर का अंदाजा लग जाता है।
तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2014 चुनाव में लोकसभा चुनाव होंगे और उसमें जनता तय करेगी कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम पेश कर रहे हैं। आज एक और नया नाम आया है। एक विदेशी पत्रिका ने पी चिदम्बरम, जो कि देश के विदेश मंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कहा है। तो ये तमाम सारे जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसी को लेकर आज इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है कांग्रेस के प्रदेश सचिव रवि सक्सेना जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में बीजेपी की ओर से डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रवि जी, आपसे ये सवाल कि यदि 2014 में राहुल वर्सेस मोदी ये इक्वेशन बनता है तो किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस किस रूप में देखेगी इसको? देखिए, मोदी जी एक क्षेत्रीय नेता हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा काम या तीर मारकर भी नहीं दिखाया है। गुजरात में भी वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपना नाम ज़रूर कर रहे हैं, पर यदि अगर 300 साल का इतिहास उठाकर गुजरात का अगर देखा जाए तो गुजरात का व्यक्ति जो है वो बेसिकली उद्यमी व्यक्ति है। गुजरात के व्यक्ति को दुनिया के किसी भी छोर में पहुंचा दिया जाए, वो अपनी जड़ें जमा लेता है, अपने व्यापार को जमा लेता है और अपनी उन्नति और तरक्की कर लेता है। बीजेपी के ये जो नेता हैं, मोदी साहब, जो ये बार बार दम भर रहे हैं कि गुजरात को मैंने विकास की राह पर डाल दिया है, अगर आप देखें तो गुजरात शुरू से ही भारत के अग्रणी राष्ट्रों में रहा है, अग्रणी राज्यों में रहा है। और गुजरात का हमेशा से ग्राफ जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के राज्यों में रहा है, चाहे मोदी रहे हों चाहे ना रहे हों। जहाँ तक मोदी जी की बात का, विकास की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि इतने सारे घपले और इतने सारे घोटाले हैं कि जिनकी फहरिस्त अगर हम वहाँ पर लोकायुक्त की अगर स्थापना हो जाती, लोकायुक्त की अगर नियुक्ति हो जाती, 8 वर्ष हो गए हैं लोकायुक्त को नहीं बनाया है। अगर जनता जाए तो गुजरात, हम यहाँ पर गुजरात चुनाव के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री पद के यदि दावेदार होते हैं 2014 में, तो उस इक्वेशन को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी। देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि बीजेपी में किसी भी नेता में इतनी दम नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा नंबर लेके आ जाए जिससे कि भाजपा की सरकार केंद्र में बन जाए। आज अगर आप देखें तो दक्षिण में इनका पूरी तरह से पट्टा साफ हो चुका है। कई राज्यों में तो इनके एक 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं है। ऐसी स्थिति में एक दिवा स्वप्न देखना, एक परिकल्पना करना कि हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री बनने के लिए तो बीजेपी में 90 नेता 9 पहलवान, एक आदमी, वो भी पीएम की रेस में 10-10, 12-12 लोग दौड़े चले जा रहे हैं। और अभी जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, दीपक जी से रिएक्शन लेते। दीपक जी, कांग्रेस का ये कहना है कि एक तो क्षेत्रीय नेता है नरेंद्र मोदी, दूसरा कई लोग इस पीएम पद की होड़ में शामिल है बीजेपी की तरफ से। यदि ये इक्वेशन बनता है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, इसको बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का हवा कांग्रेस पे किस तरह सवार होता है, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे किस तरह सवार होता है, ये खुद सक्सेना जी ने साबित कर दिया है। आपने इनसे पूछा कि राहुल गांधी जी की क्या स्थिति रहेगी, और ये 3 मिनट तक नरेंद्र मोदी जी के फोबिया से ग्रस्त होकर नरेंद्र मोदी जी की चर्चा करते रहे। इससे जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम आते ही सारे कांग्रेसियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का हाईकमान भी मानता है कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने की ताकत किसी कांग्रेसी में नहीं है, क्योंकि खुद स्वयं गुजरात की स्थिति देख लीजिए। गुजरात में भी कोई इनको कांग्रेस ही नहीं मिला। पहले ये भाजपा के असंतुष्ट नेता शंकर सिंह बघेला को लेके आए, अब ये केशु भाई के सहारे कुछ चाहते हैं कि कुछ इनको बढ़त मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात में परफॉर्मेंस है सरकार की, और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का जिस तरह से विकास किया पिछले 11 वर्षों में, वो जीता जागता सबूत है कि विकास इस देश का भी किस तरह किया जा सकता है। और गुजरात की राह पर अगर देश चलेगा तो इस देश का बहुत तेजी से विकास होगा और बहुत जल्दी देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा, सबसे वैभवशाली देश बनेगा। और इस बात की तारीफ दुनिया भर के सारे इकोनॉमिस्ट करते हैं, सारी पत्रिकाओं ने की है, और देश के भी सारे उद्योगपति इस बात को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा जो उद्यमों को बढ़ाने वाला है, आर्थिक विकास को गति देने वाला है, ऐसा मुख्यमंत्री कोई दूसरा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर एक अच्छे नेता हो सकते हैं और देश का नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल यह है कि अभी इस समय नरेंद्र मोदी जी एक प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। प्रदेश की बागडोर संभालना और देश की बागडोर संभालना, दोनों में कुछ अंतर देखते हैं आप?
नहीं, निश्चित तौर पे अंतर होता है, लेकिन आप अगर राहुल गांधी जी की तुलना करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि उसका कोई मायने नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जिले से काम करना शुरू किया, प्रदेश में संगठन मंत्री के तौर पर काम किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं और देश के 7-8 राज्यों में प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, कई राज्यों में सरकारें भी बनी हैं। तो नरेंद्र मोदी को देश भर में काम करने का एक व्यापक अनुभव है। और जो विकास के लिए प्रतिबद्धता की जहां तक बात है, मूल बात यह होती है कि विकास के प्रति आदमी की क्या प्रतिबद्धता है। तो जो जिस भी काम में लगाया जाएगा उस व्यक्ति को जो भी जनता जिम्मेदारी सौंपेगी उसको सफलतापूर्वक करेगा। और निश्चित तौर पर अगर कोई इस तरह की जिम्मेदारी देश की जनता देती है भारतीय जनता पार्टी को, तो नरेंद्र मोदी जी के मार्फत होगी या किसी और नेता के मार्फत। लेकिन विकास के लिए जो प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिछली सरकार में 1998 से लेकर 2004 के बीच में जताई थी, अगली बार और ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ सरकार काम करेगी और विकास की तेज मंजिलें और ऊंची मंजिलों पर की ओर छलांग लगाएगी। रवि जी, दीपक जी का साफ तौर पर यह कहना है कि नरेंद्र मोदी जी इस समय गुजरात की बागडोर संभाल रहे हैं। इससे पहले वो कई सारे पदों पर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस जुड़ा नहीं है, इशारा कुछ ऐसा ही है। देखिए, जहाँ तक राहुल जी की बात है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के आज 56% जनता जो है वो युवा है, और इस जनसंख्या को अगर आप देखें तो वो राहुल गांधी की ओर देख रही है। ठीक है, राहुल गांधी जी किसी शासकीय पद पर नहीं रहे हों, सत्ता में नहीं रहे हों, पर सत्ता को पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के मार्फत हैंडल किया जाता है उसको बहुत करीब से देखते हैं। उनके घर से सारी चीज़ें हैंडल होती हैं, आपने देखी हैं। वो स्वयं 2 बार 3 बार जो है लोकसभा में जीत के आए हुए हैं, भारी मतों से जीत के आए हुए हैं, किसी की मेहरबानी से जीत के वहाँ नहीं पहुँचे हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ जहाँ भी लोगों पे, किसानों पर, दलितों पे, मजलूमों पे, दलित पर, आदिवासी पर, जहाँ पर भी जो अत्याचार होता है, अनाचार होता है, राहुल जी सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से एक होते हैं। वो गरीब के दर्द को समझ रहे हैं, वो भारत की जो माटी है उसकी जो समस्याएं हैं, रवि जी इसमें एक बात जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी समस्याओं को समझ कर रहे हैं। उनका राजनीतिक अनुभव तो कुछ दिखाई नहीं देता है। आपने कहा कि सरकारी पदों पर नहीं रहे हैं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक अनुभव की बात करें। देखिए, राजनीतिक अनुभव का मतलब यही होता है कि व्यक्ति चुनाव में जाए, चुनाव जीत के आए। मैंने आपको बताया कि 3 लोकसभा वो लगातार जीत चुके हैं, भारी मतों से जीते हैं। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है। सारे बिहार में चुनाव होता है, यूपी में चुनाव होता है, राष्ट्र के किसी भी गुजरात में चुनाव है, सब जगह वो जाते हैं, चुनाव सभाएं लेते हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों की चुनावी सभाएं संबोधित की हैं, अपनी प्रतिभा को उन्होंने प्रतिपादित किया है। अगर वो सामने आते हैं तो वो देश की जो आज मांग है, युवाओं की जो मांग है, जो एक सोच देश को आगे बढ़ा के ले जा सकती है युवाओं की, वो उसमें राहुल गांधी जी मेरे को सक्षम दिखते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि राहुल जी के सामने कहीं भी मोदी किसी भी मामले में, किसी भी पैमाने में, किसी भी स्तर पर टिकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि उन्होंने संगठन की कमान संभाली, 2 लोकसभा चुनाव उन्होंने जीते हैं, ये एक उनकी उपलब्धि है। लेकिन जब कोई पार्टी जीतती है या कोई उम्मीदवार होता है तो कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज उसके साथ होती है, तमाम सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जब सामने राहुल गांधी जैसा उम्मीदवार हो तो जाहिर है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी, यदि हम ये गिनाना चाहे जनता को कि राहुल गांधी की क्या उपलब्धि, जैसे दीपक जी गिना रहे हैं कि गुजरात को एक अच्छा स्टेट बनाया है नरेंद्र मोदी ने, गुजरात का नाम जो है वैश्विक स्तर पर पहचाना जाता है, ये एक नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बीजेपी गिनाती है। देखिए, आप कौन सी ऐसी उपलब्धि राहुल गांधी की मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम जो है फैलाया जा रहा है कि मोदी की वजह से गुजरात नंबर 1 हो गया या नंबर 2 हो गया या बड़ा विकास हो गया। मैंने आपको कहा कि आज जब से राष्ट्र हमारा स्वतंत्र हुआ है तब से अगर गुजरात का इतिहास उठा के देखेंगे तो गुजरात अग्रणी राज्यों की प्रथम श्रेणी में खड़ा रहा है। वहाँ का व्यक्ति, उसमें स्वयं में उद्यमता है, वहाँ पर उद्योग लगाने का, व्यापार करने का, वहाँ पे चीज़ों को आगे बढ़ाने का स्वयं लोगों में मादा है, और उसी की वजह से गुजरात आज इतना आगे बढ़ा है। मतलब ये जो भ्रम पालने की कोशिश की जा रही है, लोगों की वजह से गुजरात आगे बढ़ा है, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने तो वहाँ जो भ्रष्टाचार किया है, अगर इतने ही बड़े वो पाक साफ हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि 8 साल से लोकायुक्त की वहां पे नियुक्ति क्यों नहीं की गई। वहां पर कोई भी ना तो ईओडब्ल्यू है, ना लोकायुक्त थे, कोई जांच एजेंसी है नहीं। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि कृष्णा बेसिन में
जो कंपनी को 10% स्टेक दिया गया है, यूरोप की एक कंपनी है, कागज पर वो कंपनी है, 1,10,000 करोड़ की गैस का आकलन स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया था, वो 10% स्टेक बिगर किसी सोचे समझे उस कंपनी को दे दिया गया। दीपक जी से आप वहां पर किसानों की जमीनें, मेरी बात पूरी कर लें दीजिए, वहां पर किसानों की जमीनें मतलब कोड़ियों के मॉल में लेके और उद्यमियों को दिए जा रही हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स को दिया जा रहा है, तो कौन ग्रुप वहां नहीं आना चाहेगा? यही खेल अब मध्य प्रदेश में भी चालू कर दिया गया है। तो ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि गुजरात ने उन्नति की है तो मोदी की वजह से, ये मिथ्या है, झूठ है और असत्य है। दीपक जी आप क्या कहेंगे? जो आरोप रवि सक्सेना जी जो कुछ कह रहे हैं, रवि सक्सेना जी से लेके इनके केंद्रीय नेतृत्व तक हर व्यक्ति की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। और पिछले 3 विधानसभा चुनाव में देखा हमने 11 वर्षों में 3 लगातार कंसेक्यूटिव उन्होंने चुनाव जीते हैं विधानसभा के, और चौथा वो जीतने जा रहे हैं। गुजरात की जनता उनको भारी बहुमत से जिता रही है। इस बीच में 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हुआ है। इनसे इस बात की कली खुल जाती, कांग्रेस की बातों में कितना खोखलापन है और कोई दम नहीं है। कांग्रेस के किसी नेता का गुजरात में कोई आधार नहीं है, ये फर्जीवाड़े की बातें करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की योग्यता की जहां तक बात होती है, रवि सक्सेना जी उस बात को खुद डाइवर्ट करके नरेंद्र मोदी तक ले आते हैं बार बार। राहुल गांधी जी बिहार में अपनी अयोग्यता साबित कर चुके हैं। जहां पहले 8 विधायक होते थे कांग्रेस के, अब राहुल गांधी के धुआंधार प्रचार के बाद केवल 4 विधायक हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, राहुल गांधी की खुद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां 5 में से 4 जगह कांग्रेस हार गई। तो राहुल गांधी जो अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिता नहीं सकते, वो इस देश में क्या कर पाएंगे? इस देश की जनता को, राजनीतिक समीक्षकों को कतई कोई संदेह नहीं है। देखिए मैं ये बात इनकी ठीक कर देना चाहता हूं। बिहार में कांग्रेस का 7% वोट बढ़ा है। 7% वोट का मतलब है वहां अगर 9 करोड़ जनता है तो वहां पे 27 लाख वोट कांग्रेस का आगे बढ़ा है। जहां तक यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में हमारी सीटें भी बढ़ी हैं और वहां पर भी हमारा 18 लाख वोट बढ़ा है। तो ये कहना कि राहुल ने कुछ नहीं किया, ये पूरी तरह से मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। हाँ, लेकिन ये है कि हम उसको आपने कहा कि अभी नहीं बदल पाए हैं, तो उसके लिए और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण नहीं है, उसमें कोई राहुल गांधी अकेले फैक्टर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिलाकर आगे के हम चुनाव आप देखेंगे तो उनमें हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जहां तक गुजरात में मोदी जी की बात की जा रही है, मोदी जी ने जो चुनाव जीते हैं मात्र सांप्रदायिकता फैलाकर वहां पर चुनाव उन्होंने जीते हैं। इस बार का चुनाव वो जीत के दिखाएं, उनको मालूम पड़ जाएगा कि उनको कितने। रवि जी एक बार हम गुजरात चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी यदि 2014 में आमने सामने होते हैं तो किसकी क्या योग्यता है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? एक बात दीपक जी, रवि जी ने कही है कि वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा है, लेकिन एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भले ही कुछ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बार बार बात अपनी कह रहे हैं, लेकिन एनडीए जो आपका एक घटक दल है जेडीयू, वो हमेशा इसका विरोध कर रहा है। उसको किस तरीके से बीजेपी टैकल करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय आने पर अपना नेता चुनेगी। लोकसभा चुनाव की जब घोषणा होगी या उसके कुछ महीने पहले जब तैयारियां शुरू होंगी तो भारतीय जनता पार्टी अपना नेता तय करेगी। निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर कई नेता हैं जो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर सकते हैं, उसकी योग्यता रखते हैं। लेकिन समय आने पर उनमें से कौन इस पद के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत किया जाएगा या चुना जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी समय पर तय कर लेगी। लेकिन जब समय पर पार्टी तय करेगी तो ये नाम बार बार क्यों उछलता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम पद के योग्य उम्मीदवार हैं? सुषमा स्वराज जी कहती हैं, कई लोग कहते हैं। देखिए, मीडिया में ये पिछले 5 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा सर्वे हो चुके हैं और हर सर्वे के बाद उसमें आज जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, राहुल गांधी का भी नाम रहा है, मनमोहन सिंह जी का भी नाम रहा है, सोनिया गांधी जी का रहा है, दूसरे नेताओं का भी रहा है। और हर सर्वे के बाद ये बात निकल के आई है सामने कि नरेंद्र मोदी जी को हर सर्वे में 50% से ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं और राहुल गांधी को किसी भी सर्वे में 6% से ज्यादा मत प्राप्त नहीं हुए हैं। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का तो कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं। रही बात देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी तो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं, दूसरे नेताओं में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की बात है तो आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर आज कोई देश में घटना होती है तो उसमें इस देश का नेतृत्व का जो दावा करते हैं जो लोग, उनकी क्या राय है। देश में जब लोकपाल की मांग होती है, 1 महीने के लिए राहुल गांधी अंडरग्राउंड हो जाते हैं ताकि कोई उनसे पूछ नहीं ले।
देश में जब 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला होता है, राहुल गांधी अंडरग्राउंड हो जाते हैं कि कोई जवाब ना देना पड़े। देश में कॉमनवेल्थ खेलों का घोटाला होता है, राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। तो राहुल गांधी को सबसे पहले तो देश के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। रवि जी दीपक जी जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठता है, क्योंकि कई ऐसे अहम मौके आए हैं जिस समय राहुल गांधी को सदन में मौजूद रहना चाहिए था, चाहे वो लोकपाल का मामला हो या फिर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए थी। उस समय वो कहीं दिखाई नहीं दे, कहीं किसी पिक्चर में नहीं दिखाई दे, मिथ्या है। या तो विजय वर्गीय जी को उसका ज्ञान नहीं है। जब लोकपाल की बात आई थी, उन्होंने आधा घंटे का भाषण, इतना प्रभावशाली भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि लोकपाल जो है वो हम बना तो रहे हैं, पर लोकपाल को संवैधानिक अधिकार देना ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात आप जो कह रहे हैं, और उसकी सारी लोगों ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी और कहा था कि राहुल जी ने जो बात कही है, वास्तव में उसके बगैर ये लोकपाल बिल जो है पंगु रह जाएगा। तो जब बात आती है, जब कोई काम की बात आती है, हमेशा राहुल जी फ्रंट में आते हैं, बात करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको कहा ना, ये जो बातें अभी जो चल रही हैं ये गुजरात चुनाव के संदर्भ में चल रही हैं। गुजरात में तेजी से मोदी का ग्राफ गिर रहा है। अब क्या किया जाए, तो ये एक रणनीति बनाई गई है कि लोगों को मोदी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करके उनको पीएम की बात की जाए। जो आदमी सीएम की बात कर रहा है उसके लिए पीएम की बात की जा रही है, और ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि मोदी का ग्राफ गुजरात के अंदर बहुत तेजी से गिरा है। लोग वहां पे त्रस्त हो चुके हैं और मोदी को धूल चटाना चाहते हैं। तो अब उसका ग्राफ कैसे बढ़ाया जाए, अब उसका ग्राफ पर एक तत्काल रिएक्शन, क्या मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, उसकी वजह से ये गुजरात में जो कांग्रेस की स्थिति है, तो मोदी जी के खिलाफ खड़ा करने के लिए गुजरात कांग्रेस के पास उम्मीदवार तक नहीं है। मैंने सारे प्रदेश की चर्चा की कि प्रदेश के नेतृत्व के लिए इनके पास नेता नहीं था। पहले शंकर सिंह बघेला जी को लेके आए, फिर अब केशुभाई पटेल के कंधे के ऊपर बंदूक रखना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तो उनके पास उम्मीदवार तक नहीं है। एक सस्पेंडेड जो IPS अधिकारी हैं, उनकी पत्नी को उन्होंने चुनाव लड़ाने की कोशिश की ताकि किसी तरह कोई सिंपैथी वोट बटारा जा सके, और वो ऐसे IPS अधिकारी हैं जो सस्पेंड हैं, जिनके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे चल रहे हैं फर्जी बयान देने के, फर्जी मामलों से। सस्पेंड है क्योंकि उसने मोदी पे आरोप लगाया है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की वजह से वहां पर दंगे भड़के और हजार मुसलमानों का वहां पर वध किया गया। ये आरोप लगाया, इसलिए उस व्यक्ति को, बेचारे निर्दोष व्यक्ति को, क्योंकि वो सच बात कह रहा है, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसकी पत्नी ने कोर्ट में चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी यदि दोनों 2014 में उम्मीदवार घोषित होते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा ये उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा, साथ ही उसके राजनीतिक जो अनुभव है उस पर निर्भर करेगा, और इन दोनों में कौन भारी पड़ता है ये जनता तय करेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।